आज का टॉपिक हमारा इग्नू MPS 003 के इकाई नंबर 7 अर्थव्यवस्था की संरचना और विकास, जिसमें गरीबी, अधिशेष और समानता पर मुख्य चर्चा होगी। प्रस्तावना: किसी भी देश की राजनीतिक विकास उसकी आर्थिक संरचना से गहराई से जुड़ा होता है। आज़ादी के बाद भारत ने एक न्यायपूर्ण और समाजवादी समाज बनाने का संकल्प लिया। हालांकि पिछले कुछ दशकों में भारत ने मजबूत आर्थिक विकास दर तो हासिल की है, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना में कुछ गहरी अंतर्विरोध है। देश में आज भी गरीबी एक बड़ी चुनौती है। आर्थिक अधिशेष का वितरण असमान है और अमीर गरीब के बीच की असमानता लगातार बढ़ रहा है। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि किस तरह अमीरी और गरीबी के बीच खाई बढ़ते जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना। भारतीय अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों में बटी हुई है, लेकिन इनका विकास असंतुलित रहा है। कृषि क्षेत्र: आज़ादी के समय GDP में इसका योगदान सबसे ज़्यादा था, जो अब घटकर लगभग 15 से 18% रह गया है। लेकिन चिंता की बात यह है कि देश की लगभग 45 से 50% आबादी आज भी रोजगार के लिए इसी क्षेत्र पर निर्भर है। इसे कृषि पर जनसंख्या का अत्यधिक बोझ कहा जाता है। दूसरा, औद्योगिक क्षेत्र: विनिर्माण क्षेत्र का विकास उस गति से नहीं हो पाया जिससे कि बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा हो सके। तीसरा, सेवा क्षेत्र: 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद IT, बैंकिंग, टेलीकॉम जैसे सेवा क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास हुआ। भारत की GDP में इसका योगदान 50% से अधिक है, लेकिन यह क्षेत्र बहुत कम लोगों को रोजगार देता है। तो इस कारण असंतुलन पैदा हो रहा है। इस संरचनात्मक असंतुलन के कारण देश में आर्थिक असमानता पैदा होती है, जहां कम आबादी वाला सेवा क्षेत्र अमीर हो रहा है और बड़ी आबादी वाला कृषि क्षेत्र पिछड़ रहा है। अब हम लोग बढ़ते हैं आर्थिक अधिशेष और उसका वितरण। अधिशेष का अर्थ है उत्पादन का वह हिस्सा जो उपभोग के बाद बच जाता है और जिसे नए निवेश के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अधिशेष पे गांधी जी भी चर्चा करते हैं। उन्होंने कहते हैं कि उद्योगपतियों के पास जो उपयोग करने के बाद जो बच जाता है वह उसे रक्षक के रूप में उसका रक्षा करे और फिर उसका इस्तेमाल समाज कल्याण में करना चाहिए। लेकिन आज के समाज में ऐसा नहीं दिख रहा है। अधिशेष पर किसका नियंत्रण है? मार्क्सवादी और राजनीतिक अर्थशास्त्रियों का मानना है कि भारत में पैदा होने वाले आर्थिक अधिशेष पर आम जनता या मजदूरों का नियंत्रण नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में इस पर अमीर किसानों का और शहरी क्षेत्रों में बड़े कॉरपोरेट घरानों का नियंत्रण है। अधिशेष का दुरुपयोग: इस अधिशेष का उपयोग जन कल्याण या रोजगार बढ़ाने वाले उद्योगों में होने के बजाय विलासिता की वस्तुओं, रियल एस्टेट या विदेश में निवेश के लिए किया जाता है, जिससे समाज में असमानता और गहरी होती है। तो इस प्रकार अधिशेष का सही से उपयोग नहीं होने के कारण और असमानता बढ़ रही है। अब हम लोग भारत में गरीबी की प्रकृति पर चर्चा कर रहे हैं। भारत में गरीबी को 2 मुख्य रूपों में देखा जाता है, जिसमें से पहला सशर्त या फिर निरपेक्ष गरीबी, जहां लोग बुनियादी जरूरतें जैसे भोजन, कपड़ा, मकान भी पूरी नहीं कर पाते, और सापेक्ष गरीबी जो समाज के अलग अलग वर्गों के बीच आय के अंतर को दिखाती है। गरीबी का मुख्य कारण भूमि सुधारों का ठीक से लागू न होना, कृषि में कम उत्पादकता, बड़े पैमाने पर बेरोजगारी और शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाओं का महंगा होना। परिवर्तन: हालांकि भारत सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं जैसे मनरेगा, मुफ्त राशन, जनधन योजना के कारण अत्यधिक गरीबी में कमी आई है, लेकिन सम्मानजनक जीवन जीने के लिए आवश्यक बहुआयामी गरीबी से आज भी एक बड़ी आबादी जूझ रही है। अब हम लोग पढ़ते हैं बढ़ती आर्थिक असमानता। यह इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। भारत में विकास के साथ साथ असमानता कम होने के बजाय बढ़ी है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट हाल ही के वर्षों में ऑक्सफैम रिपोर्ट दर्शाती है कि भारत के शीर्ष 1% आबादी के पास देश के कुल संपत्ति का 40% से अधिक हिस्सा है, जबकि नीचे के
50% आबादी के पास बहुत कम संपत्ति है। शहरी बनाम ग्रामीण अंतर। विकास का अधिकांश लाभ बड़े शहरों को मिला है। ग्रामीण भारत आज भी बुनियादी ढांचे के लिए संघर्ष कर रहा है। संगठित बनाम असंगठित क्षेत्र। भारत का लगभग 90% कार्यबल असंगठित क्षेत्र में काम करता है, जिन्हें न तो सामाजिक सुरक्षा मिलती है और न ही निश्चित वेतन। इसके विपरीत 10% संगठित क्षेत्र के लोग सभी सुविधाओं का आनंद ले रहे हैं। इस प्रकार अब हम लोग निष्कर्ष की बात करते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था की संरचनात्मक कमियां ही गरीबी और असमानता को बढ़ावा देती है। केवल जीडीपी का बढ़ना विकास का पैमाना नहीं हो सकता है। जैसा कि प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन कहते हैं, असल विकास तब होता है जब नागरिकों की क्षमताओं का विकास हो। भारत भारत को यदि एक मजबूत लोकतंत्र बने रहना है तो उसे रोजगार परक विकास और समावेशी विकास पर ध्यान देना होगा, जहां अधिशेष का वितरण न्याय संगत हो। इस प्रकार यह टॉपिक हमारा अधिशेष एवं संरचनात्मक विकास पर बल देता है। जब तक संरचनात्मक अधिशेष का सही से उपयोग एवं संरचनात्मक विकास सही से नहीं होगा तो भारत में ये असमानता विद्यमान रहेगी। धन्यवाद। मिलते हैं अब हम लोग